शांति। आज 2 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को स्मृतियाँ दिला रहे हैं। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। बाबा हम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम पवित्र थे, निर्विकारी थे, तो स्वर्ग के मालिक थे। उस समय धरती आसमान सब तुम्हारा था। फिर से निर्विकारी बनो, पवित्र बनो, फिर से स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। रूहानी पिता को ही परम पिता कहते हैं, बाबा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इस समय हमें पारलौकिक बाप की पहचान मिली है। उन्होंने आकर के हम सबको रास्ता दिखाया है। आत्मा कहती है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। आप राह दिखाएंगे तो हम अपने आप को और बाप को पहचान पाएंगे। बाबा जब आते हैं तो अपनी भी पहचान लेते हैं। आत्मा स्वयं को भी जान जाती है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा यथार्थ ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से हम ये जान जाते हैं कि हम ही देवी देवता थे, हमें फिर से बनना है। भारत हेवन था, फिर से बनना है। बाबा कहते हैं अब इस रावण राज्य का अंत है, मृत्यु लोक का अंत है। आप अमर लोक में चलने की तैयारी कर रहे हो तो मृत्यु लोक के लोगों को याद नहीं करना। स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं बाबा, आत्म अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, फिर से पावन बन जाएंगे। आत्मा देवात्मा बन जाएगी। याद करने से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई और दे नहीं सकता। जब बाबा की पहचान मिल जाती है तो भटकना छूट जाता है। अभी अज्ञान की नींद से बाबा ने जगाया। बाबा को न जानने के कारण, समय को न जानने के कारण सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। बाबा आकर के कुंभकर्ण की नींद से जगाते हैं, याद दिलाते हैं, बच्चे तुम्हें फिर से पावन बनकर देवता बनना है। तुम ही निर्विकारी थे, तुम्हें फिर से बनना है। बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। अब कोई विकर्म नहीं करना। रावण राज्य में सब विकर्म करते रहते हैं। सत्युगी दुनिया में कोई विकर्म नहीं, वो पुण्य आत्माओं की दुनिया है। ये रावण राज्य सारी दुनिया पर है, न केवल एक लंका पर, पूरी दुनिया में रावण राज्य है। बाबा आकर फिर से शिवालय स्थापन कर रहे हैं और उस शिवालय में चलने के लिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को पावन बनना है। कोई भी नहीं जानता, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मनुष्य जिनकी पूजा भी करते हैं उनके बारे में भी जानते नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहते हैं। बाबा जब ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो भटकने से छूट जाते हैं। अब किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। मनुष्य को सदगति नहीं दे सकता। सदगति दाता एक बाबा है जो आकर के दुखों से छुड़ाते हैं, रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। जब वो स्वयं आते हैं तो उसका यादगार शिव जयंती मनाई जाती है। बहुत सुंदर बात बाबा वरदान में समझा रहे हैं कि निमित्त बनने की स्मृति सदा रहनी चाहिए। निमित्त भाव सब विकर्मों से, पाप कर्मों से बचा देता है, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके हर कर्म पर सबका अटेंशन जाता है। अगर वो कोई बहाना करती हैं या कमज़ोरी शो करती हैं तो उन्हें देखकर दूसरे भी फॉलो करते हैं, वो भी कमज़ोरियाँ बहाने सुनाते हैं। याद रहे कि हम निमित्त आत्माएं हैं। हमारे हर कर्म पर सबका अटेंशन जाता है। ब्रह्मा बाप समान
संकल्प, बोल और कर्म हो तो निवारण स्वरूप बन जाएंगे। अपने हर संकल्प पर पूरा अटेंशन देना है। हम निमित्त हैं, सबकी नज़र हमारे ऊपर है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। ज्ञानी तो आत्मा कौन है जिन्हें गुण और विशेषताओं का अभिमान ना हो। याद रहे, गुण या विशेषताएं परमात्म देन है, जरा भी इनका अभिमान नहीं करना। आज याद रखेंगे, मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ। मेरे हर कर्म पर सबका पूरा अटेंशन है, इसलिए मुझे सोच समझ कर कर्म करना है। बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, उन स्मृतियों से समर्थ बनना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। अब इस मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक वालों को याद नहीं करना है। क्वेश्चन है, बाप अपने बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? बच्चे, जब तुम निर्विकारी थे, पवित्र थे, तो बहुत सुखी थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं था। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाबा तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा। बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता, पिता भी कहा जाता। कौन सा पिता? परम पिता। बाप हैं दो, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। बाबा का नाम है सदाशिव। वो शिव निराकारी पूजा जाता है। उन्हें कहा जाता सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच ते ऊंच सब आत्माओं का बाप एक ही है। सब जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। हम नैनहीन को नैन दो ताकि हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति में हम अंधे बन ठोकरें खाते रहते, अब इन ठोकरों से छुड़ाओ। बाबा आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते हैं। अब कलयुग है, सतयुग आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच को संगम कहा जाता है। यह पुरुषोत्तम संगम, बेहद का बाप आकर जो भ्रष्टाचारी बन गए उनको श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य था। अब बाबा आकर स्मृति दिलाते, तुम भारतवासी आज से 5 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे और अब नरकवासी हो। आज से 5 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी। सोने हीरे के महल थे, अब कुछ नहीं है। उस समय कोई और धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी पीछे आते हैं। बाबा समझाते, तुम ही सूर्यवंशी थे, अब तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे राज्य पाया, किसी को पता नहीं। पूजा करते हैं परंतु जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, बायोग्राफी कोई नहीं जानते। भारतवासी खुद कहते हम पतित हैं। हे पतित पावन बाबा, आओ, आकर दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाबा आकर सबको लिबरेट करते। बच्चे जानते, सतयुग में एक ही राज्य था। कांग्रेसी लोग अथवा बापूजी भी यही मांगते थे, हमें फिर से राम राज्य चाहिए, हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अब नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसे कहते हैं हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत
डीटी वर्ल्ड था, अब डेविल वर्ल्ड बन गया। बाबा समझाते, तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। ये तो शास्त्रों में गपोड़े लगा दिए। आज से 5 वर्ष पहले सदगति मार्ग था, वहाँ न भक्ति न दुख का नाम निशान था, उसको सुखधाम कहा जाता। बाबा समझाते, तुम असल में शांति धाम के रहने वाले हो। घर की स्मृति दिलाते, क्या आप शांति धाम के रहने वाले हो? तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। पुनर्जन्म 84 होते, ना कि 84 लाख। अब बेहद का बाप आया है, तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम आत्माओं से बात करते हैं और सत्संगों में मनुष्य को भक्ति की बातें सुनाते। आधा कल्प जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था। जब भारत स्वर्ग था, एक भी पतित नहीं था, अब एक भी पावन नहीं है। यह पतित दुनिया। बाबा समझाते, गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया। कृष्ण भगवान नहीं, ना उसने गीता सुनाई। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए। धर्म मुख्य हैं 4। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, सूर्यवंशी, पीछे चंद्रवंशी, दोनों को मिलाकर कहते हैं देवी देवता धर्म। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं था। 21 जन्म तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात होती है, भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते, तब बाबा आते हैं। भारतवासी जब घोर अंधियारे में आ जाते, तब शिव बाबा आते। गुड़ियों की पूजा करते रहते, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में चारों तरफ ढूंढते हैं। तीर्थों पर जाओ, फेरा लगाओ, कोई प्राप्ति नहीं। बाबा कहते, मैं आकर तुम्हें ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते हैं, हमें सुख धाम शांति धाम की राह बताओ। बाबा कहते हैं, आज से 5 वर्ष पहले हमने तुम्हें बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया था, वो कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे। भारत कौन कहलावे? भारत ही सबसे ऊंच खंड था। वास्तव में सबका एक तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। जो भी धर्म वाले हैं, सबकी बाप आकर सदगति करते हैं। अब रावण का राज्य है, सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण का राज्य पूरी सृष्टि पर है, सिर्फ लंका में नहीं। जब सूर्यवंशी राज्य था, तब ये विकार नहीं थे, भारत निर्विकारी था। अब विशेष है, सब नरकवासी हैं। सत्युग में जो दैवी संप्रदाय थे, फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने, फिर दैवी संप्रदाय बनने हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बन गया, इसलिए भीख मांग रहा है। बाप तुम गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते, बच्चे तुम कितने सुखी थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को मिल नहीं सकता। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथों में था। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी बताकर सबको कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सुला दिया। ये भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवता राज्य करते थे। मनुष्य ये भी नहीं जानते राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये विज्ञान किसी मनुष्य मात्र में नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाबा ही देते हैं। बाबा कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परम पिता को याद करो। आत्म अभिमानी बनो, मुझ पिता को याद करो। याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आते हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अब ये है रावण राज्य। भक्ति में रावण राज शुरू होता। सब भक्ति करने वाले रावण के पंजे में हैं। सारी दुनिया 5 विकार रूपी रावण की कैद में है, शोक वाटिका में है। बाबा आकर लिबरेट कर गाइड बन के साथ ले जाते। उसके लिए महाभारत लड़ाई है जो 5 वर्ष पहले लगी थी। अब बाबा फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं जिन्हें धन बहुत है वो स्वर्ग में है, अभी है ही नर्क। पतित पावन बाप को कहा जाता, ना कि नदी को। ये सब भक्ति मार्ग है। ये बातें बाबा आके समझाते। अब ये तो जानते हो, एक है लौकिक बाप,
दूसरा है अलौकिक बाप, तीसरा है पारलौकिक बाप। पारलौकिक बाप शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब मृत्यु लोक का अंत है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक अधर्म विनाश हो जाएंगे। सत्युग में एक ही देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी राम सीता वो त्रेता में थे। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते, शांतिधाम सुखधाम की स्थापना बाप कराते हैं। मनुष्य को सदगति नहीं दे सकते, वो है भक्ति मार्ग के गुरु। अब तुम हो ईश्वरीय संतान, बाबा से राजभाग ले रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है, कोटों में कोई राजा बनते हैं। सत्युग को कहा जाता फूलों का बगीचा, और ये है कांटों का जंगल। रावण राज्य बदल रहा है, विनाश होना है। ये ज्ञान अब तुम्हें मिल रहा है। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं रहता, प्रायलोप हो जाता। भक्ति मार्ग में बाप को कोई भी यथार्थ नहीं जानते। भक्ति मार्ग में कोई भी बाबा को यथार्थ नहीं जानते। बाप है रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षे का हक खत्म हो जाता। बाबा आकर सबको वर्षा देते। 84 जन्म वही लेते जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग करके 40 जन्म लेते होंगे। एक भगवान को ढूंढने के लिए जगह जगह धक्के खाते हैं। अब तुम धक्के नहीं खाएंगे। एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये है यात्रा, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत कह देते आत्मा निर्लेप है, लेकिन आत्मा ही कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म लेती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। इस समय कलयुग में कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ विकर्म नहीं होता। वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एक बाप से बेहद का वर्षा लेना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जब बाबा मिला तो किसी भी प्रकार के धक्के नहीं खाने। बाबा ने जो स्मृति दिलाई उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई उसे स्मृति में रख अपार खुशी में रहना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। वरदान है निमित्त पद की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पे अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पे अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सबकी नज़र होती है, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन देना है। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी है तो वो छिप नहीं सकती। इसलिए विशेष अपने संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन देकर निवारण स्वरूप बनो। अपने संकल्प वाणी और कर्म पर अटेंशन देकर निवारण स्वरूप बनो। स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का अभिमान ना हो। ज्ञानी तो आत्मा, समझदार आत्मा, ज्ञान का स्वरूप बनने वाली आत्मा वो है जिसमें अपने गुण विशेषताओं का जरा भी अभिमान ना हो। अभिमान करने से विशेषताएं गायब हो जाती हैं। अभिमान करने से अपमान की फीलिंग बार बार आती रहेगी। सच्चा ज्ञानी वो जिससे अपने गुण विशेषताओं का अभिमान ना हो,
बल्कि ये अनुभव हो, ये परमात्म देन है। आज अपनी गुण विशेषताओं को बाबा को अर्पण कर देंगे, अनुभव करेंगे ये परमात्म देन है। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। इस स्वमान में एकाग्र हो जाए। ज्ञान को धारण करने वाली, ज्ञान का स्वरूप बनने वाली आत्मा ज्ञानी तो आत्मा कहलाती है। महसूस करें जो भी विशेषताएं हैं ये परमात्म देन है। प्रभु अर्पण कर दें। जरा भी इनका अभिमान नहीं करना। वो विशेषता दिव्य बुद्धि की हो सकती है, वो विशेषता अच्छी रीति ज्ञान सुनाने की हो सकती है, बाबा का संदेश देने की हो सकती है। जो भी विशेषता है महसूस करें परमात्म देन है। परमात्म देन प्रभु को अर्पण। मुझे अभिमान में नहीं आना। बाबा की शक्तियों को अपने में समा लें। स्वीकार करें बाबा ने मुझे इस अभिमान से मुक्त किया है। ज्ञान को धारण करके मैं खुशी का अनुभव कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही